नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं एडविन डेपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और यही पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के अंदर आएगा। मैं 99% गारंटी के साथ कहता हूँ। कम तो मैं गारंटी वैसे भी नहीं देता, आपको पता ही है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यही पेपर है, यही पेपर आपको देखने को जरूर मिलेगा। न मिले यदि आपको एग्जाम के अंदर देखने को, तो आप मेरे को वापस वीडियो को देखकर वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बता देना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। मतलब आपको यहाँ पे अपसिद्ध वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको भी साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है जो बनाता है अ केंद्र कार्टून, ब केंद्र नक्शे, स केंद्र पांडुलिपि और द केंद्र खिलौने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, नक्शे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ब ऑप्शन भर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। तो अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है वो बताना आपको। अ केंद्र कलन, ब केंद्र अब्दुल फजल, स केंद्र अलबरूनी और द केंद्र आमिर खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स ऑप्शन भर देना है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरा है, रजिया सुल्तान पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? अ केंद्र इल्तुतमिश, ब केंद्र बलबन, स केंद्र ऐबक, द केंद्र खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भर देना है। चौथा क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थान है? तो इनमें से जो आपको स्थान दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो तीर्थ स्थान है वो आपको बताना है। अ केंद्र सूरत, ब केंद्र पुष्कर, स केंद्र मसूलीपट्टनम, द केंद्र बम्बई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, पुष्कर है वो एक तीर्थ स्थल है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये सबसे पवित्र धाम भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपसिद्ध वाला, ये भी, नयनार संतों की कुल संख्या थी। तो नयनार संतों की कुल कितनी संख्या थी? अ केंद्र 63, ब केंद्र 12, स केंद्र 100, द केंद्र 37। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 63 थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भर देना है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहला है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो क्या रखे जाते हैं? दस्तावेज। तो यहाँ पर आपको देखो, मैंने इसे पहले से ही भर रखा है, तो यहाँ पर दस्तावेज शब्द आपको भर देना है। सेकंड है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो यहाँ पर आपको रजिया सुल्तान भर देना है। अगला है, राजस्थान में बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण ने करवाया था। तो किसने करवाया था रानी की बावड़ी का स्थान, वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा, नाथव जी ने करवाया था। ठीक है ना। अगला पूछा है, शंकर के समर्थक थे। तो शंकर के समर्थक कौन थे? तो नयनार थे वो शंकर के समर्थक थे। तो यहाँ पर आपको नयनार भर देना है। ये में पूछा है, राज्य का प्रमुख कहलाता है। तो राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। तो यहाँ पर आपको राज्यपाल शब्द भर देना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके 2-2 अंक के रहेंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखो, तीसरा है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आश्रय है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 100 मानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे। तो कौन कौन से थे? अ केंद्र दिल्ली और अजमेर थे। कौन कौन से थे 2 नगर? तो नाम बता देने आपको, एक तो अजमेर था और दूसरा था दिल्ली था। ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दिल्ली के जो सुल्तान जब का शासक था, तो है ना, उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। तो यहाँ पर आपको फारसी लिख देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीकर से क्या तात्पर्य है? तो सीकर किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को सीकर कहा जाता है और ये काफ़ी ऊंचा होता था। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। अगले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके कम से कम 3-3 या 4-4 अंक के रहेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर अद्वैतवाद से क्या आश्चर्य है? तो अद्वैतवाद किसे कहते हैं वो आपको बताना है। अद्वैतवाद सनातन दर्शक वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है और अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है और जिसे अद्वितीय कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सादत खान के पास कौन कौन से पद थे? तो सादत खान के पास 3 पद थे, सूबेदारी,
और दूसरा था फौजदारी और तीसरा था दीवानी पद। 9वां क्वेश्चन पूछा आपसे, संसरणीय बीमारियां किसे कहा जाता है? तो देखो, ऐसे रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल या संपर्क या कीटनाशकों, जानवरों आदि के कारण फैलते हैं, उसे संसारी रोग कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख दोगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपको जरूर आपके वार्षिक एग्जाम के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन है, विधानसभा क्या है? तो विधानसभा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में निचले सदन या सोल हाउस में भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप विधानसभा के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जाति क्या थी और ये कैसे बनी? तो कभी कभी जब किसी जाति का एक अंग अपने परंपरागत पेशे के स्थान पर दूसरा पेशा अपना लेता है तो कालक्रम में वह पृथक एक जाति बन जाती है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 12वां क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुप्त मोम तकनीकी क्या थी? तो लुप्त मोम तकनीकी, इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम के एक प्रतिमा बनाई जाती थी जिसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। सूखने पर उसे गर्म किया जाता था और उसे मिट्टी के आवरण में से एक छोटा सा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता था। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, नायनार और अलवर कौन थे तथा वे किस के लिए समर्पित थे? तो इसका आंसर आप लिखोगे, नयनार शिव के प्रति समर्पित थे और अलवार विष्णु के प्रति समर्पित थे। वे विष्णु तथा शिव के प्रति सच्चे प्रेम और मुक्ति का मार्ग बनाते थे और ये दोनों ही घुमक्कड़ साधु संत थे। इस प्रकार से इन दोनों संतों के बारे में बताना है। एक का नाम था नयनार और दूसरे का नाम था अलवार। ठीक है ना, इसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दलित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दलन किया हुआ। इसके तहत हर वह व्यक्ति आता है जिसके शोषण उत्पीड़न हुआ है। ठीक है ना, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख दोगे। तो बाकी क्वेश्चनों के जो आंसर है वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो आपको अपनी पुस्तक के अंदर देख लेने हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण में क्या अंतर है, तो इसके अंदर आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देख ले। अगला क्वेश्चन पूछा 16वां आपसे, सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं और इनकी परिवर्तन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। 17वां क्वेश्चन है, वॉलपेपर परियोजना क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, मध्यकाल महाद्वीप के विभिन्न प्रकारों के व्यापारियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का सामाजिक का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।